विश्व के महान व्यक्ति रोज भगवान के पास एक ही चीज मांगते थे, और वो चीज था बहु भवतु मम चरणोनी सेवा। हूँ तो समझो ने सेवक एवे उदय रतनी। बद्दा हाथ आवेदन कर दो, आंखों बंद करी। भगवान यदि 9 दिन की हम जो साधना कर रहे हैं तो हमें पता नहीं कि हमारे साथ आगे क्या होने वाला है, लेकिन एक चीज जरूर पता है कि हम सच्चे शिद्दत से नाभि से आपके पास एक चीज मांगेंगे तो भगवान हमें जरूर देंगे। आगे जितने भी हमें जन्म लेने पड़े, हर जन्म के अंदर ऐसा कोई अच्छा देरासर हो, अच्छे कोई उपासरे हो, अच्छे साधु भगवान दो, साध्वी जी भगवान दो, जीवन में एक कल्याण मित्र हो। कभी मैं इधर उधर भटक जाऊं तो मेरा हाथ पकड़ के चले कि तुझे उपासरे जाना है, तुझे देरासर जाना है, तुझे प्रतिक्रमण करना है, तुझे ये नहीं करना है, तुझे वो करना है। वो सारी चीजें बस ये हमारे पूरे जीवन की साधना के सार स्वरूप भगवान हमें दे दीजिए। सभी लोग बुलंद आवाज के साथ मेरे साथ में बोलेंगे, भव भव तुम चरणों सेवा। हूँ तो समझो ने एवे उदय रतनी, एवी सेवकनी वाणी। बधानी आंखों बंद करने विजुअलाइजेशन करो। आप जो प्राप्त करना चाह रहे हैं वो सारी चीजें आपको मिल रही है। आखिरी बार पूरे परिवार के लिए, परिवार का धन्यवाद करते हुए, और आपके इस जीवन में जिन्होंने भी आपके गुणों का उत्थान कराया है, हर जन्म में प्रभु वो व्यक्ति मेरे साथ रहे। इसीलिए हर व्यक्ति साथ में मिलकर के भगवान का संकीर्तन करेंगे। भव भव तुम चरणों सेवा। हूँ तो सेवकनी वाणी। बोलो श्री आदिनाथ भगवान की। रोज भगवान के पास बोलिए। और एक चीज आप समझ लेना कि भगवान हमेशा सहज और सरल भाषा को समझते हैं। ज्यादा लंबा चौड़ा आपको कौन सा मंत्र गिनूं, ये गिनूं, वो गिनूं, ये गिनूं, वो गिनूं, कुछ भी नहीं आपको आता है तो वो सगरम सूत्र में बताया है कि चिट्ठ उ दूरे मंतो तुझ प्रणामोवी बहु। मात्र प्रणाम करो, भगवान को देखा करो। शत्रुंजय भाव यात्रा के अंदर कल्पनाकारों ने, भाव यात्रा करावनार लोगों ने बताया है कि जीवन के अंदर भगवान यदि मेरी लाइफ के अंदर कोई पाप कर्म का उदय आ जाए तो मुझे कबूतर बना देना। क्या बनाना? क्यों? क्यों? कि मैं आपके गहवारे के अंदर आऊं और कोई ऐसी छोटी जगह मिल जाए, वहां पर बैठ जाऊं और सिर्फ तुझने जोया करूं, तुझने जोया करूं, तुझने निरख्या करूं, तुझने निरख्या करूं। इस जगत के अंदर सबसे बड़ी कोई साधना है तो साधना का नाम है दर्शन साधना। और इसीलिए हम रोज बोलते हैं दर्शनम देव देवस्य दर्शनम पापनाशनम दर्शनम स्वर्ग सोपानम। मोक्ष का यदि कोई परम साधन है, निर्मल सम्यक दर्शन का बीजारोपण कोई है तो वो है मेरे भगवान का दर्शन। और इसीलिए आप देखते हो मणि लक्ष्मी के भगवान को कभी आप देखते हो, कभी तारंगा जाते हो तो वो भगवान को आप देखते हो, कभी प्राचीन भगवान को देखते हो, ऐसा लगता है कि भगवान को हम देखा ही करें।
और इसीलिए ये जितने भी स्तवन बने नहीं हैं, बन गए हैं कि जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, जिनकी प्रतिमा इतनी सुंदर, वो कितना, वो भगवान के साथ अनुसंधान जोड़ना है। और एक ही बार जोड़ना है, बार बार जोड़ने की जरूरत भी नहीं है। एक बार आपने कनेक्शन भगवान के साथ कर लिया है, सारी चीज। नरसिंह मेहता की बात आती है, नरसिंह मेहता भगवान को ये कहते थे, उनको बोला तुम्हारी शादी टूट गई। इतने सारे लोग रोज पूजा कर रहे हैं, और पूजा करने के लिए जैसे गए, आपको पता चला कि आपकी वाइफ का एक्सीडेंट हो गया, गिर गई है, कोई पीछे से बच्चे से आ रहे हैं, आकर के आपको बोला, क्या करेंगे? नरसिंह मेहता ने, किसी ने आकर के बोला कि तुम इतनी भक्ति कर रहे हो, आपकी वाइफ आपको छोड़ करके चली गई है। और उस वक्त उनका जवाब था कि भलू थयु भांगी जंजाड़, हवे भजिसु श्री गोपाल। सारे सुख को भोगो, सहज अवस्था के अंदर जियो, खाना खाओ, पियो, घूमने जाओ, तीर्थ यात्रा में जाइए, बड़े बड़े शहरों के अंदर घूमिए, बड़ी बड़ी होटलों के अंदर रहिए। हमको है ना, मुझे दुख के साथ बताना पड़ता है कि हमको कमजोर इतिहास ही सुनाया जाता है। शांतिनाथ भगवान, कुंठुनाथ भगवान और अरनाथ भगवान का इतिहास कभी जिंदगी में आप सुन लोगे, शालिभद्र जी का इतिहास सुन लोगे, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। इतना खतरनाक लेवल का ऐश्वर्य वो रोज भोगते थे। आप कल्पना करो कि जिनकी थाली के अंदर ऐसी पावरफुल चीजें, हमारे यहाँ ग्रांड भगवती है, बड़ी से बड़ी, महंगी से महंगी, अभी पतंग होटल चालू हो गई है। कितने रुपए की थाली है? कितने रुपए की थाली है? भाई बोलो, जो भी मन में आए बोलते रहो। 18,000 रुपया जीएसटी के साथ में थाली है, और उनको ये बोर्ड मानना पड़ता है कि ऑनलाइन बुकिंग के बगैर आना। शालिभद्र जब खाना खाने के लिए बैठता है, 33 प्रकार के ऐसे व्यंजन जो आज खाए हैं वो जिंदगी में कभी दोबारा नहीं खाना है। रोज 99 पेटी। आज जो कपड़े पहने हैं वो कभी नहीं पहनना है। खाना और कपड़े को तो मारो गोली। आज जो गहने पहने हैं वो भी गहने रोज सुबह में नहाने के लिए जाओ तो सीधा गटर में फेंक देना है। इतना बड़ा ऐश्वर्य का स्वामी हमेशा है ना, दो अलग अलग प्रकार के रस होते हैं जीवन में। कभी कभी ओनली फॉर वैराग्य 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 की बातें नहीं सुनने की, कभी कभी प्रेम रस, कभी कभी जो भोग रस, तो आपको रिस्पेक्ट बढ़ेगा। जितने भी पुरुष हैं उन सभी लोगों को कभी कभी घर के अंदर, श्राद्ध विधि ग्रंथ में स्पष्ट लिखा है, ये कभी कभी आपके घर के अंदर खाना अच्छा बने, नहीं भी बने तो 8 दिन 10 दिन 15 दिन में एक आध बार अपनी पत्नियों की तारीफ भी करनी चाहिए। जीवन के अंदर आप चाहते हो कि आपकी बीवी 5 दवाइयां खा रही है, आप परेशान हो चुके हैं, इतनी सारी दवाइयां, इतना सारा पैसा आपका वेस्ट हो रहा है, और आपके पास आज मैं आपको रामबाण इलाज बताता हूं। कभी कभी आपकी बीवी तैयार होकर के आती है, नहा धोकर के, उन्होंने एक अच्छा कोई भी उनका फेवरेट साड़ी पहनी है, ड्रेस पहना है, कोई नया टीका लगाया है, कोई अलग प्रकार के कान के कुंडल पहने हैं, 2-4 अच्छे शब्द। ये भक्तामर स्तोत्र का हीलिंग का मतलब है आनंद पूर्ण जीवन जीना, जीवन को घीस देना नहीं है। आप चाहते हो कि उनकी दवाइयां कम हो जाए, आपके जीवन के अंदर मधुरता आ जाए, आपके घर के अंदर इतनी खुशहाली आ जाए, तो कभी कभी उनकी तारीफ भी करो। और वो आपकी एक तारीफ, ये झगड़े क्यों, इतने डिवोर्स क्यों बढ़ रहे हैं? ये सारी पत्नियां जो होती हैं, पूरा दिन आप इतना बिजनेस दुनिया में इतना भागते हो, शाम को वो आपको कुछ कहना चाहती है,
कि आज काम वाली नहीं आई थी, आज मेरे साथ ये हुआ ये हुआ ये हुआ। आप सीधा सोफे पे कुर्सी के ऊपर आकर के बैठ जाते हो, सामने टीवी चलता है, यस और यस। वो इतना ही चाहती है कि मेरा पति मेरे को 2 मिनट देखे, और जब आप 2 मिनट देखते हो उनको, काम वाली नहीं है, आप सीधा बोलेंगे कोई बात नहीं, आज हम बाहर खाना खाने चले जाते हैं, सामने से क्या जवाब आएगा? वो हमेशा आपका पैसा बचाएंगी। बोले नहीं नहीं नहीं, मैं थक गई हूं, क्या हुआ, अपन दोनों ही है, मैं 2 मिनट 5 मिनट में खाना बना देती हूँ, अपन दोनों साथ में खाना खाते हैं। श्रावक जीवन की जो महत्वता है, समय समय पर, और यही बात समझ लेना कि बहुत सारे लोग होते हैं, यार इसकी बीवी तो कितनी अच्छी है, इसकी बीवी तो कितना केयर करती है, इसकी बीवी तो ये करती है। हमें वही बीवी मिलती है जो हमारा कर्म होता है, जो मिला है उसकी हम कभी कदर नहीं करते हैं, और नहीं मिला है वहां पर ही हमारा फोकस है। 2 चीज, और उतना उनको सुकून मिल जाता है, उतना जब आप उनको प्यार से देखते। पत्नियों के लिए पति है, पति के लिए पत्नी है। मधुर जीवन, आदर्श जीवन। आनंद श्रावक 10 महाश्रावक, हमारी बात चल रही थी शांतिनाथ भगवान चक्रवर्ती, करोड़ों रानियां, और नाथ भगवान को 4 करोड़ बच्चे थे। कितने? आप समझ सकते हो मैं क्या कह रहा हूं? इतनी रानियां, इतना बड़ा बड़ा परिवार, कितना खाना बनता होगा, कैसे पूरी व्यवस्था होगी, हजारों लाखों साल का पूरा जीवन काल चलता होगा। हमने आधी अधूरी बातें, थोड़ा सा तो इधर से लिया, थोड़ा सा इधर से लिया, ऐसा नहीं। पूर्ण आदर्श युक्त महाजीवन। समय समय पर बेटे को टाइम देना, समय समय पर पत्नी को टाइम देना, समय समय 8-10 दिन जैसे ही हो थोड़ी सी तारीफ कर लेना। अनुमोदना 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 सिर्फ यहाँ उपासना में नहीं करना है। खाना खाने के लिए बैठे और आपको लग रहा है कि दाल रियल में अच्छी बनाई है, आप देख रहे हो गेहूं की सीजन के अंदर महिला इतना काम कर रही है, 2-4 काम हम भी करा लेते हैं, और उसी से जिंदगी चलती है। कहानियां से कभी जिंदगी आज तक किसी की नहीं चली है। दोनों हाथ ऐसे रखिए। और शब्द ही सबसे बड़ा औषध है। फिर से, शब्द ही सबसे बड़ा औषध है। शब्द शब्द क्या करे, शब्द न हाथ न पाओ। एक शब्द दुआ करे, दूसरा शब्द घाव। किसी को आप जीत सकते हो और किसी को मारे बगैर काट सकते हो। चॉइस आपकी है कि आप क्या करना चाहते हो। रामायण और महाभारत के अंदर बनने का एक ही वाक्य, महाभारत कैसे बनी? प्रेम करो, जो मिला है, जैसा मिला है, जब तक मिला है। कब हम सभी लोग चले जाएंगे, हमारे पास एक ही चीज है, वह है मुस्कान। कितने सारे इसमें से मैं लोगों को देखता हूं, बहुत आप मिसिंग कर रहे हो। अभी तक कितने सारे लोगों ने एक दूसरे के साथ इंट्रोडक्शन भी नहीं किया है। आंखों से आंखें मिलाकर एक अच्छी सी स्माइल जो देनी चाहिए। 9 दिन से आप यहाँ पर आ रहे हो, हम बोल रहे कि ये भगवान है, भगवती है, ये है, वो है, पर वो आत्मा की कभी अनुभूति। यहाँ से आप जा रहे हो, सीधा ऐसे फटाफट फटाफट खाना खाया और भागो। हर उन व्यक्तियों को बताइए कि आप क्या करते हो, कैसे करते हो, आपके भीतर का भाव क्या है, कैसे आप समाज का उत्थान कर सकते हो, आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी है, आपके पास क्या ऐसा नॉलेज है कि जिस नॉलेज से अनेक लोगों का भला हो सकता है। हाथ ढीचन के ऊपर, पूरे शरीर का शुद्धिकरण का अभ्यास। शिव
दोनों हाथ जोड़िए। अदृश्य रूप से एक रक्षा कवच को बनाते 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 पूरे जीवन को हम सफल बना रहे। हर क्षेत्र के अंदर पूरी तरह से व्यावहारिक जीवन, आध्यात्मिक जीवन, गुरु परंपरा जीवन, हमने हमारे भीतर के अंदर गुरु पद की स्थापना कर दी है, प्रभु पद की स्थापना कर दी है। हमने संकल्प ले लिया कि एक कोई ऐसा काम करेंगे जिससे हमारे माता पिता का नाम रोशन हो जाए।